महाकुंभ प्रयागराज में संतों का रेला लगा है। ऐसे अद्भुत संत दुनिया भर से यहाँ पहुंचे हैं। अमृत स्नान भी उन्होंने किया और आगे भी 2 अमृत स्नान का मौका होगा जब वो हमें गंगा माँ में उस संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस अद्भुत नगरी में अद्भुत संतों का जो ये जमावड़ा है, जो अद्भुत संत यहाँ दुनिया भर से पहुँचे हैं, उनमें से एक हैं खड़ेश्वरी महाराज जो इस वक्त मेरे साथ हैं और इसी झूले पर ये तपस्या इनकी सालों साल से चल रही है। महाराज बहुत स्वागत है आपका। महाराज तपस्या कितने साल से कर रहे हैं? 15 साल से 15-20 साल हो गए। 15 साल से इसी अवस्था में है जी। कोई शारीरिक कष्ट, कोई पीड़ा महसूस करते हैं? शरीर कोई भी कर्म है भैया, उसमें तो कष्ट तो होता है। बिना कष्ट के कोई वस्तु, कोई फल पर्याप्त नहीं होता जी। तो ये हठ योग की एक प्रक्रिया है। हाँ, ये हठ योग की प्रक्रिया है। तो इस हठ योग के लिए क्या आपको प्रेरित किया 15 साल पहले जब आपने ये निर्णय किया? तो कहाँ से? देखिए माता, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत भूमि के बालक हैं। तो हमारे भारत माता के गोद में कोई न कोई, आज से नहीं आदि अनादि काल से कोई न कोई एक सूरमा जरूर पैदा हुआ, प्रकट हुआ। पैदा नहीं हुआ, प्रकट हुआ, प्रकट नहीं हुआ, पैदा तो किसी न किसी रूप से तो हुआ, सनातन को बचाने के लिए। महाराज, इस तरीके से जब शरीर को हम कष्ट देते हैं, हठ योग करते हैं, कई ऐसे संत महात्मा हमने देखे जो अलग अलग तरीके के हठ योग करते हैं, इससे क्या प्राप्ति होती है? इससे पर्याप्त तो यही होता है भैया, कोई अवघड़ी क्रिया करता है हाड़ मांस भक्षण करके अपनी सिद्धि को पर्याप्त करने के लिए, और कोई अघोरी ऐसा होता है कि अपने शरीर को पर्याप्त करने के लिए हठ योग करते हैं। और यहाँ आप जब महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए गए होंगे और अभी तीन अमृत स्नान इस कुंभ में होते हैं, तो क्या भाव रहता है जब इस महाकुंभ में संतों का रेला लगता है और दूर दूर से संत आते हैं, आप भी आए हैं? हमारा भाव यही रहता है कि गंगा मैया में गोता लगा के भक्त लोग इतना पाप छोड़ के जाता है, तो भी पाप को उतारने के लिए गंगा मैया का बोझ कोई ना कोई जरूर आता है। बहुत सारे वीडियोस भी बाबा वायरल होते हैं, एक वीडियो आपका भी वायरल हुआ क्योंकि शायद कुछ लोग तंग करने लगते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अब उनको लिए हम यही कहेंगे कि जो बेर बेर पूछते हैं, कोई भी स्थान देवी देवताओं का स्थान में जितना भी आप लोग भ्रमण करते हैं मीडिया वाले, तुम्हारे मीडिया वालों की वजह से कितने हमारे मठ मंदिर तोड़े गए हैं, क्योंकि वायरल होते हैं। दूसरे लोग जो बुरी नज़र डालने वाले हिंदुस्तान के ऊपर, उन लोगों की बुरी निगाह पड़ती है इनके ऊपर जो हमारे गुप्त वस्तु हैं। तो उनके पीछे जब गुप्त वस्तु उनको निगाह पड़ती है, देखते हैं वो लोग टीवी पर, वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। फिर रह गई जो आपने बोला कि मीडिया वाले को मार दिया। मीडिया वाले को मार नहीं दिया भैया, मीडिया वाला बेर बेर कहता था यही कि बाबा शक्ति कहाँ से पर्याप्त होती है, क्या वस्तु है कहाँ से पर्याप्त होती है। जब बेर बेर शक्ति को पीछे पड़ोगे तो शक्ति तो दिखाना पड़ेगा। जैसे चिंतपूर्णी हो गई तो ही सामने तो खड़ी है। हाँ, चिंतपूर्णी में सामने खड़ी है बाजू में। जैसे तुम ही हो गए, और ये भी अन्य शक्ति है, कार्तिकेय जाति हो गए, गणेश जी हो गए, और भी अन्य शक्ति हैं, तो शक्ति दिखानी पड़ती है ना। फिर बोलोगे कहाँ से कहाँ कैसी शक्ति मिलती है, कैसी होती है, तो उस शक्ति को दिखा के बताना पड़ता है ना। तो अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको दिखाना पड़ेगा। जो ऐसे कोई हरकत कर दे फिर तो उसको दिखाना पड़ता है जी। बाबा, गुजरात से आप यहाँ आए हैं, कितने दिन यहाँ रहने वाले हैं? यहाँ तो अभी 2 स्नान बाकी, हमारे 2 स्नान करके हम चले जाएंगे काशी बनारसी। काशी बनारसी में होली करेंगे, होली करके फिर चले जाएंगे हम अपने अपने स्थानों में। नागा साधु जो हैं वो समाज में हम देखते हैं कि अन्य दिनों में नहीं दिखाई देते, जब कुंभ होता है तो सब यहाँ दिखाई देते हैं। दिखाई तो देते हैं भैया, पहचान नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठे हम चारों दिशाओं से महात्मा, 10 दिशाओं से महात्मा इकट्ठे होते हैं, इसलिए इकट्ठा सब यहाँ पे दिखाई देते हैं। महाकुंभ के लिए क्या कुछ आप शुभकामनाएं देंगे न्यूज़ नेशन के दर्शकों? महाकुंभ के लिए हम यही न्यूज़ देना ताज़ा कहेंगे कि कुंभ तो बहुत बढ़िया हुआ, जैसे बहुत बढ़िया हुआ।
और ऐसे ही बनाए रखिए। ये प्रदूषण से बचिए, जो पन्नी वन्नी वगैरह में जो आप लोग भोजन करते हैं, इस प्रदूषण से बचे हैं और भी आगे सुरक्षा बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे खड़ेश्वरी महाराज जो गुजरात से यहाँ पर पहुँचे हैं। आने वाले दिनों तक यहीं पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से संत महात्मा पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से एक बाबा यहाँ पर इस वक्त हैं जो खड़ेश्वरी बाबा के नाम से पूरे कुंभ में जो हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं और उनको देखा जा रहा है और भक्तगण उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर इस शिविर में पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमृता गर्ग, प्रयागराज, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें